देखो अब अपने को करना क्या है, अपने पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करके हम कुछ नया अर्न करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हमें ना वेबसाइट की जरूरत है, ना ही किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें अपना 1 रुपए भी खर्च हो। लेकिन अगर अपन इसको लॉन्ग टर्म में स्विच करेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी मैं चलता हूँ, चलो शॉर्ट टर्म में हमें काम करना है और हमें ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। अब अपने पहले शॉर्ट टर्म में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर एक अकाउंट बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट मैंने गूगल के अंदर सर्च किया, सिंपली पिंटरेस्ट की मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। पिंटरेस्ट की वेबसाइट ओपन करते ही मैंने साइन अप के बटन पे क्लिक किया, 1 मिनट, साइन अप के बटन पे क्लिक किया। और बिल्कुल बॉटम में मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑलरेडी मेंबर लॉग इन और क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर है क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब सिंपली देखो, ये वाली जीमेल मैंने यूज की हुई है, अभी साइन अप की थी दिनेश की वेबसाइट को सेटअप करने करने के लिए। तो मैं इस ईमेल आईडी को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, एक कोई भी मैं सजेस्ट कोई भी एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर से मैंने पासवर्ड जनरेट कर लेना। पेज लोड हो रहा है, थोड़ा अपने को वेट करना है। ये वेबसाइट को ज्यादा ही स्लो है मुझे लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो मेरा ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर आ गया, इसको हमें हटाना है। मतलब मैं एट द रेट वगैरह कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना चाह रहा। जनरेट पासवर्ड पे क्लिक किया और कॉपी कर दिया। अब इस पासवर्ड को फ्यूचर में सेव रखने के लिए मैं पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। मेल आईडी हमें याद ही है, जो इनकी मेल आईडी है। और एज अपने कुछ भी रैंडम 25 मैंने एज एंटर कर दी। एज से जस्ट पिंटरेस्ट को कोई ज्यादा मतलब नहीं है, खैर। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखो बिजनेस अकाउंट हमने सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली एक ब्रांड नेम चाहिए होगा। पिंटरेस्ट के बिजनेस और पर्सनल अकाउंट में थोड़ा सा फायदा और नुकसान क्या है। बिजनेस में हमें क्या मिलता है, हमें एनालिटिक्स का फीचर मिल जाता है। जैसे भी आपने गूगल एनालिटिक्स की का क्वेश्चन पूछा कि हमें हमारे पास में जो भी लोग आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन रही, और हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, उस अकाउंट के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, हमें सिर्फ वो पता लग जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे को प्रोफाइल नेम देना है, तो मैं प्रोफाइल नेम देने के लिए मैं क्या करूँ, सिंपल है, हेल्थ एंड फिटनेस में प्रोफाइल नेम दे देता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे अभी भी इनका एक वो था, इनकी वेबसाइट का नाम दी फास्ट ऑन का मैं नाम दे देता हूँ, फास्ट ऑन। ठीक है, अब वेबसाइट है इनकी तो अपने वेबसाइट दे देते हैं, नहीं है तो नॉट मैंडेटरी एट ऑल। ठीक है, आप बोलोगे चलो वेबसाइट तो है नहीं, फिर आपने जो स्टार्टिंग बताए थे कि बिना वेबसाइट के भी हम कर सकते हैं। कंट्री इंडिया, कुछ भी आप अगर यूएस करना चाहो कुछ भी कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। वट इज द फोकस ऑफ योर ब्रांड, इसमें सेलेक्ट कर देते हैं अपने। मैंने अभी भी हेल्थ एंड फिटनेस का किया था, मैं हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में चलता हूँ। सेल मोर प्रोडक्ट, ये इन सारी चीजों को ऑप्शनल है, ये सारी मतलब ऑप्शनल का मतलब आपको 3 टिक करने हैं। लेकिन इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, सेल मोर प्रोडक्ट एंड जनरेट मोर लीड्स ऑनलाइन। ये 3 कोई भी मेरे को टिक करने थे, मैंने 3 में से इतने में से कोई भी एक टिक कर दिया। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें ये चलना है कि गेट कस्टमाइज रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन योर डिटेल। अब देखो, इसमें अपने को क्या करना है, इनमें से हमें कोई भी एक ऑप्शन फिल करना है। मैं सिंपली ब्लॉगर फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आ रही, कुछ भी नहीं समझना, आप सिंपली एज इट इज इनको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप क्या पिंटरेस्ट के ऊपर एड्स रन करना चाह रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया था, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एडवर्टीजमेंट्स। गूगल सर्च का भी जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम है गूगल एड्स। तो यहाँ पर पिंटरेस्ट अपना एक एड का प्लेटफॉर्म दे रहा है, हम करेंगे आई एम नॉट श्योर येट। ठीक है, या फिर नो आई एम नॉट प्लानिंग टू एडवर्टाइज, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोनों में से, तीनों में से कोई भी लिंक हम कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी सिंपली क्या है, वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट। अभी वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट में सिंपली ये कह रहे हैं कि आप या तो अपनी प्रोफाइल थोड़ा सही करके बना दीजिए, और दूसरा है कि आप अभी पहले पिन बना दीजिए। तो मैं पहले चलता हूँ क्रिएटिव पिन। पिन का मतलब होता है कि हमें एक फोटो पिंटरेस्ट के ऊपर डालनी है। ठीक है, अब देखो, इंस्टाग्राम के ऊपर जब हम कोई फोटो डालते हैं,
इंस्टाग्राम के ऊपर जब हम कोई फोटो डालते हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम उसको, उस फोटो को, उस चीज को हम किसी पर्टिकुलर लिंक के साथ में अटैच नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारे पास एक एफिलिएट मार्केटिंग या ई कॉमर्स मार्केटिंग के बहुत सारे वेज हो सकते हैं इस पूरी चीज को मोनेटाइज करने के लिए। तो पिंटरेस्ट क्या प्रेफर करते हैं कि आप चीजों को, आप अपने जो फोटो आपने डाली यहाँ पर उसको आप एक किसी भी लिंक के साथ में अटैच कर सकते हो, यानी कि कोई पर्सन फोटो पे आके क्लिक करेगा तो उसको एक टारगेट लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब जब हमें लिंक ओपन करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक किसी प्रोडक्ट के साथ में लिंक कर देंगे जिस प्रोडक्ट को हम सेल करवाना चाह रहे हैं थ्रू पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट को सेल करवान पिंटरेस्ट पे हम क्या चीज सेल करें जिससे हमें सीधा सीधा कमीशन अर्न हो जाए। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको मेथड मेथड बताता हूँ। बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग की साइट्स हैं जो हमें अलग अलग प्रोडक्ट देती हैं, जो जिस प्रोडक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट सेल करवाने में हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पिंटरेस्ट। हम उनको ट्रैफिक देंगे और इन रिटर्न हमें उनसे जितनी भी सेल होगी हमें उससे एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी अर्न हो जाएगी। तो अब उसके लिए देखो, अपने पास एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। Amazon वेबसाइट हो सकती है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट हो सकती है। लेकिन फ्लिपकार्ट में यहाँ पर नहीं प्रेफर कर रहा, मैं Amazon प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम बहुत इजीली साइन अप हो जाता है। सेकंड ऑप्शन ये होता है, हो सकता है क्लिक बैंक, अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में जा रहा हूँ। क्लिक बैंक या जेवीजू या कुछ और आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जिसमें आपको इजीली एफिलिएट का अकाउंट साइन अप हो जाएगा और अप्रूव भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने चलते हैं कि यहाँ पर हमें मान लो अमेजन का एफिलिएट अकाउंट बनाना है और अमेजन का हमें कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है। तो अमेजन का प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेस्ट अमेजन सेलर प्रोडक्ट्स, अमेजन बेस्ट सेलर पे जाना है हमें सिंपली। अब हमें यहाँ पर क्या पता लगे, बेस्ट सेलर इन कैटेगरी आ गया, फिर ये गार्डन एंड आउटडोर्स आ गया, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। अब देखो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में, ये जो भी बैग है अपने को दिख रहा है ये चीज बहुत ज्यादा सेल हो रही है, अभी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, अमेजन ये बोल रहा है अपने। फिर वीडियो गेम्स में, म्यूजिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसी तरीके से अपने और भी अलग अलग कैटेगरीज को स्क्रॉल कर सकते हैं जैसे जैसे अपने देखते रहेंगे। ठीक है, एनी डिपार्टमेंट यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपने देख सकते हैं और अमेजन ने खुद ने बता दिया अपडेट आ गई। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एक बहुत ही ये है लाइफ टाइम इनकम जनरेट करने के लिए बहुत सिंपल है, और शॉर्ट टर्म में भी अच्छी खासी इनकम जनरेट करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी चीज है। देखो अब अपने मान लो स्पोर्ट एंड फिटनेस में चलते हैं, अपने इस लिंक को ओपन करते हैं। अब इस लिंक को ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, अब ये वाला जो लिंक है हमारा, ये लिंक हमारा एफिलिएट या रेफरल लिंक नहीं है, ये सिंपली प्रोडक्ट का लिंक है। अब अपने को एफिलिएट या रेफरल लिंक बनाना है। तो अपने को एफिलिएट या रेफरल लिंक बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें साइन इन पे क्लिक करना होगा और एफिलिएट अकाउंट को अप्रूवल करना होगा। अब अमेजन का एफिलिएट का अकाउंट का अप्रूवल अपने जो देखेंगे वो एक अलग वीडियो में अपने देखेंगे। इस वीडियो में अपने क्या देख रहे हैं कि अमेजन के एफिलिएट लिंक को हमें पिंटरेस्ट के साथ में कैसे अटैच करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो इसके ऊपर हमने सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही अपने सिंगल क्लिक करेंगे ये हमारे पास फोटो जूम होकर एक अलग से ओपन होगी। अपने को क्या करना है, इस फोटो को राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज। ठीक है, सेव इमेज एज करने से पहले हम जो प्रोडक्ट है उसका नाम कॉपी कर लेंगे। देखो हमने इस प्रोडक्ट के नाम को कॉपी कर लिया और एक बार के लिए हमने यहाँ पर नोटपैड में सेव कर लिया, नोटपैड में रख लिया। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया और सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, मैंने फोटो सेव कर लिया। अब सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेव इमेज एज, इसको मैं यहाँ पर करने उसके बाद में एंड में टू प्रेस कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास अलग अलग फोटोज आ गई। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं पता लग रहा है, तो ब्रांड की फोटो है देखो। ठीक है, अपने को इस प्रोडक्ट को अपने करते हैं 3 के नाम से सेव कर देते हैं। ये भी एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर रही है, इससे इसी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा चीजें पता लग रही है, 4 कर दिया मैंने और इसको राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया और यहाँ पर 5 प्रेस कर दिया। ठीक है, ये किया हमने, इसको सेव इमेजेस किया और स्पेस 6। मतलब मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर इतनी सारी फोटोज आ चुकी हैं, 7। ठीक है, अब मेरे पास 7 फोटोज आ गई। अब
अब अपने को करना क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी कि इसी प्रोडक्ट के लिंक को मैं एक ऐसे ब्राउजर में खोलता हूँ जिसमें मेरा पहले से एफिलिएट अकाउंट बना हो। तो ये इस ब्राउजर में मेरा एफिलिएट अकाउंट बना हुआ, इसी प्रोडक्ट के को मैं इसमें खोलता हूँ। ठीक है। अब अगर मेरा एफिलिएट अकाउंट बना हुआ तो मेरे को टॉप बार में एक अमेजन एसोसिएट साइट stripe मेरे को दिखेगी। अब इससे क्या होगा, मैं इस प्रोडक्ट का रेफरल लिंक जनरेट कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर गेट लिंक है ना, अब यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये मेरा रेफरल लिंक आ चुका है। इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा यहाँ से और ये मेरा रेफरल लिंक मेरे को मिल गया। अब सिंपली मेरा काम क्या है, अब मैं पिंटरेस्ट की ऐप को ओपन करूंगा। यहाँ पर है ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक टू अपलोड इमेज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास इमेजेस इसने पूछ ली। अब मैं सिंपली डेस्कटॉप के बटन पे क्लिक करता हूँ और जो मेरे पास ये अलग अलग फोटोज थी मैं सारी फोटोज को पिंटरेस्ट को प्रोवाइड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ बेसिकली। ओपन पे क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट 5 फाइल्स और लेस, तो मेरे को सिंपली यहाँ पर 5 ही फाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मैंने 5 फाइल सेलेक्ट की, ओपन पे क्लिक कर दिया। अब हाँ, क्रिएटिव कोलाज, क्रिएटिव क्राउजल, तो मेरे को सिंपली कोलाज पे क्लिक करना है। देखो ये अपने पास दोनों में ऑप्शन है, जो मर्जी हम इसमें सेलेक्ट करें, क्राउजल या कोलाज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पिन पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट पिन पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे को टाइटल देना है। टाइटल देने के लिए मैंने ये वाला कॉपी किया हुआ था, इसको कॉपी करना है यहाँ से, सिंपली टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस टाइटल को थोड़ा ये कह रहा है -16, मतलब आपने थोड़ा बड़ा कर, इसको थोड़ा छोटा करो। तो इसको मैं छोटा कैसे करूँ, होम जिम। ठीक है, इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इजी टू, सर होम और आउटडोर को मिटा दो। सॉरी, होम और आउटडोर वर्ड को मिटा सकते हैं, ये इसको मैंने स्पेसिफिकेशन सिर्फ हम इसलिए रह नहीं गए। हटाया, इसको मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि लोग सर्च करेंगे ना, होम इक्विपमेंट्स, आउटडोर इक्विपमेंट्स, आउटडोर वर्कआउट, होम वर्कआउट, ओके जिम ओके वर्कआउट। ओके। ठीक है, ये मीनिंग। फिर देखो इसके अंदर लेकिन अपने पास टेल एवरीथिंग, टेल एवरीवन व्हाट योर पिन इज अबाउट। तो मैं इस यहाँ पर इसको या तो टाइटल को या फिर जो मैंने वर्ड्स हटाए हैं उसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि डिस्क्रिप्शन में इसको मिल पाए। एंटर प्रेस करना है अपने को सिंपली, इसके अंदर से डिस्क्रिप्शन अपने को यहाँ से कॉपी करना है अबाउट दिस आइटम में और यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब देखते हैं यहाँ पर 42 कैरेक्टर्स ज्यादा हो चुके हैं, तो अपने एक लाइन हटा देते हैं। ठीक है, अब अभी भी देखो अपने पास 63 कैरेक्टर्स डालने के लिए थे। तो ड्यूरेबल एंड लाइट वेट, इसको मैं इतना हटाता हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत हटाना है। ठीक है, कैरी बैग्स कम। अब सिंपली क्या हो, डेस्टिनेशन लिंक, आपने को सिंपली ये जो लिंक है हमारे, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम में थोड़ा सा फर्क है। इंस्टाग्राम में जो भी फोटो हम अपलोड करते हैं वो हमारी प्रोफाइल पे अपलोड होती है। पिंटरेस्ट के अंदर जो भी फोटो हम अपलोड करेंगे वो प्रोफाइल में नहीं जाती, उसके लिए हमें एक ना एक बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। बोर्ड मतलब आप ग्रुपिंग के लिए फोल्डर्स कह लीजिए कि हम इसको किस कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं। तो देखो अब आपको सीधा सीधा ये समझ आ रहा है, वैसे तो देखो अगर आप इसमें ना भी दिमाग लगाओ तब भी आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये वर्कआउट इक्विपमेंट्स टाइप की चीजें हैं। बाकी अपने अगर इसी के ऊपर बैक बटन प्रेस करें तो क्या आ गया, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस या आउटडोर। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का एक बोर्ड बना देता हूँ अलग से। तो देखो ये कह रहा है सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के लिए अभी हमने कुछ बनाया नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट बोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, और इसके मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब देखो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का एक बोर्ड बन गया, क्योंकि एक ही बोर्ड है तो बोर्ड बन गया। अब मेरे को सिंपली पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। इस पूरे सीन के अंदर आपने कोई भी वेबसाइट नहीं परचेज की, आपने कोई डोमेन नहीं परचेज किया, आपने कोई वेब होस्टिंग नहीं परचेज की, आपको सिंपली क्या करना था, रेडीमेड सामान नेट के ऊपर से उठाना है, उसको यहाँ इसमें डालना है और पब्लिश बटन पे क्लिक करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, इसको हम शॉर्ट प्रोसेस की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अपने एक पिन और पब्लिश करते हैं ताकि अगर आपको इसमें से कुछ डाउट आए तो आप नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हमने योगा मैट का डाल दिया, ये हमारा है, ये अपने इसको लेके चलते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस क्या आएंगे कि अपने को इससे कितना कमीशन अर्न होगा, उसके ऊपर अपने चले। ठीक है, पहले हम इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से टाइटल कॉपी किया और इसी लिंक को मैं कहाँ पर डालता हूँ, अपने एक और अमेजन अकाउंट में डालता हूँ जिसमें मैंने एफिलेट
बनाया हुआ, उसका मैं यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके लिंक जनरेट करता हूँ। पेज लोड होने का वेट कर रहा हूँ मैं। टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो लिंक। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग है बेसिकली ये। जी बिल्कुल, एफिलिएट मार्केटिंग है, यानी कि उसके वी लिए आर आप ये कह रहे प्रोवाइडिंग हो कि कस्टमर्स अमेजोन, टू। जी बोलिए बोलिए। उसके लिए आप ये कह रहे हो कि अमेजोन पे एफिलिएट पेज अलग से बनाना पड़ता है जो आप कह रहे हो। अमेजन पे एफिलिएट आईडी अलग से बनानी पड़ती है बेसिकली, यानी कि आपकी जो अमेजन पे आईडी बनी हुई है उसी के तो अंदर मतलब ही वो आपको आपको एफिलिएट का परमिशन अप्रूवल। देगी। जी। ओके ओके। हम्म। सर अभी इसमें अकाउंट सस्पेंड होने का मैसेज आया है। किसमें? इंटरेस्ट में? ये पे इंटरेस्ट पे। हाँ जी सर। ये कई बार ना क्या है, जब अपने ये चीजें करते हैं ना, जैसे देखो Pinterest अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, तो इसमें रिव्यू द कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब इसमें इनको लगा, इन देखो जितने भी यहाँ पर ऑटोमेटिक टूल्स हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इन्होंने क्या कर अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए कुछ डिटेक्शन के लिए कुछ अपने सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं। तो जैसे ही हम उनके अकाउंट को बनाते हैं, तो इनको कुछ भी सस्पिशियस लगे, वो टूल्स ऑटोमेटेड बेस पे अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने जीमेल आईडी बनाई थी, जो शिखा के इसके लिए बनाई थी, उसमें हमने रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट थी, यानी कि उसको अप्रूवल के लिए फिर से रिक्वेस्ट दी, तो वो उन्होंने ओके कर दिया, क्योंकि हमने कहीं पर भी गाइडलाइंस को वो नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। अब इसमें भी देखो लिखा हुआ, इफ यू बिलीव दिस इज एन एरर प्लीज क्लिक दिस लिंक। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, क्लिक दिस लिंक कर देना। ये अपील अपनी आ गई, अभी 1-2 दिन के अंदर रिव्यू करके उस अकाउंट को फिर से चला देगा। लेकिन अब आपको ये समझ आ गई कि हमें Pinterest के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। अब मैं चलता हूँ दूसरे ऑप्शन के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम है क्लिक बैंक। अभी हम ट्रैफिक इसको भेज रहे थे, अमेजन एफिलिएट, अमेजन को भेज रहे थे। अभी अपने दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे, हम क्लिक बैंक को ट्रैफिक भेजेंगे। तो मैं क्लिक बैंक के एक बार मार्केट प्लेस पे चलता हूँ, ताकि आपको अलग अलग चीजों का पता लग पाए। हाँ जी सर, क्लिक बैंक भी देखा था मैंने यूट्यूब पे। ठीक है, क्लिक बैंक आपने देखा था। आप जब Pinterest एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो Pinterest के थ्रू और क्लिक बैंक के थ्रू, इन दोनों के कॉम्बो से एक अच्छा खासा मनी अर्न कर रहे हैं। आपने एक बार के दिन मार्केट प्लेस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस पे अपने आगे, ओके मार्केट प्लेस ही खुला हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है टॉप ऑफर्स, सेव्ड ऑफर्स और न्यू ऑफर्स। तो अपने एक बार न्यू ऑफर्स पे चलते हैं। न्यू ऑफर्स पे हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें बस एक चीज जरूर ध्यान देनी है कि जब भी हम किसी भी ऑफर को सेलेक्ट करें, हमें ये ध्यान देना है कि ग्रेविटी का स्कोर ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना ज्यादा होगा या तो वो ठीक है, या फिर एटलीस्ट आपको 20 से प्लस रखिए। ग्रेविटी सीधा सीधा ये हमें डिफाइन कर रही है कि मोर ग्रेविटी स्कोर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इससे कंपटीशन भी बढ़ता है, लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत ही लो ग्रेविटी स्कोर है, जैसे 8, ठीक है, तो अब 8 जो है लो ग्रेविटी स्कोर, इसका रीजन दो हो सकते हैं। या तो इनका जो सेल्स पेज था, मतलब जहां पर फाइनली यूजर जाकर कोई चीज परचेज करेगा, वो सेल्स पेज अच्छा नहीं था, इसीलिए लोगों ने इसको प्रमोट किया, फिर भी सेल नहीं आई। या फिर क्या हो सकता है, ये प्रोडक्ट ही अभी भी हाल ही में लॉन्च हुआ है या उतना नहीं चला। तो हम इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे विदाउट डीप स्टडी। तो सीधा सीधा हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें ज्यादा स्टडी नहीं करनी हर प्रोडक्ट के बारे में, तो हम थोड़ा सा अच्छा ग्रेविटी स्कोर का प्रोडक्ट को उठाएंगे और उसको प्रमोट करने पे लग जाएंगे। वैसे देखो इसके अंदर चांसेस ज्यादा हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने अभी भी क्या सेलेक्ट किया था। मैं एक बार फिर से बैक बटन प्रेस करता हूँ, न्यू ऑफर्स। न्यू ऑफर्स का मतलब जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। टॉप ऑफर्स को उठाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे को ज्यादा ग्रेविटी वाले मिल जाएंगे। मैं एक बार टॉप ऑफर्स आपको दिखाता हूँ। देखो एक्सी प्योर में ग्रेविटी स्कोर 769 है, और इसमें $149 का कमीशन है। अब एक बार के लिए मैं इस प्रोडक्ट को एक बार देखता हूँ यहाँ से। एफिलिएट पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मेन पेज कहाँ से खुलेगा? हाँ, इसको राइट क्लिक करना है, न्यू टैब में ओपन करना है। ये इसका मेन पेज है एक्सी प्योर का। अब इस पेज को जितना अच्छा बनाया होगा, उसी हिसाब से लोग उससे ज्यादा मोटिवेट या इम्प्रेस होंगे और उसको बाय करेंगे। तो हमें जब भी किसी
प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उससे पहले हमें ये देख लेना है कि प्रोडक्ट है किसके बारे में। अब सीधा सीधा यहाँ पर टॉप में ही समझ आ रहा है कि ये वेट लॉस के बारे में प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, या तो Pinterest में जाके एक वेट लॉस का बोर्ड बना देंगे, या फिर वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारी हम इमेजेस को उठाएंगे। ठीक है, और उसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं अपने वाला Pinterest अकाउंट ओपन करता हूँ। सर्च के बटन पे सिंपली क्लिक करना है और वेट लॉस टाइप करना है। ठीक है, वेट लॉस जैसे आप टाइप करेंगे आपको बहुत सारी फोटोज यहाँ से मिलेंगी। अब जरूरी नहीं है कि आपको वेट लॉस में प्रोडक्ट वाली फोटोज को ही उठाना है, आप किसी भी वेट लॉस की कोई भी फोटोज उठाइए, आप उनको 10 से 15 दिन तक देखो, अगर हम जेन्युइन तरीके से फॉलो करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इमेजेस खुद से क्रिएट करनी होगी कैनवा जैसी ऐप को यूज करते हुए। अगर हम इसको जेन्युइन तरीके से ना करें, एक बार टेस्ट करना चाहें, तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ एक बार के लिए नेट Pinterest से ही फोटोज उठानी है, डाउनलोड करना है विद सम यूनिक टाइटल, हम उनको उन्हीं फोटोज को फिर से यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेट लॉस का एक मेडिसिन है ये। तो हम देखो वेट लॉस के रिगार्डिंग इन्होंने काफी सारी हमें सजेशंस दे दिए। तो अपने क्या करते हैं, वेट लॉस ड्रिंक्स पे चलते हैं। ड्रिंक मतलब लोग उन चीजों के ऊपर हमें थोड़े स्पेसिफिक मिल जाएंगे जो कुछ लेना चाह रहे हैं वेट लॉस करने के लिए। अब ये लेना चाह रहे हैं तो हम इन फोटोज को धीरे धीरे करके डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में इन्हीं फोटोज को हम अपलोड करेंगे विद सम डिफरेंट टाइटल। अगर हम इन फोटोज में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप स्टडी करने के लिए इन्हीं फोटोज को एक बार डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करना बहुत इजी है, डाउनलोड करेंगे, बस आपको जब लिंक करना है तो जो हमारा एफिलिएट लिंक होगा क्लिक बैंक की तरफ से जनरेट किया हुआ, हमें उस लिंक पे क्लिक करना है। पर उससे पहले हमें एक चीज और कंफर्म करनी होती है कि क्या ये प्रोडक्ट अप्रूवल वाला प्रोडक्ट तो नहीं है। देखो अमेजन के अंदर तो हमने अपना एफिलिएट अकाउंट को अप्रूव करवा लिया, तो हम अमेजन के किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन क्लिक बैंक में क्या है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम सिंपली पहले यहाँ पर प्रमोट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे को क्रिएट होप लिंक पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर कुछ भी इन्होंने ऐसा कोई पॉपअप नहीं दिया कि आपको पहले अप्रूव करवाना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इस लिंक को। अभी देखो मेरे पास में जो लिंक आया वो कौन सा है, ये मेरे पास लिंक आ गया जिसको मेरे को देना है। और ये मेरे प्रोडक्ट का नाम था एक्सी प्योर, इसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ EXIPUR। एक्सी प्योर का लिंक है, मतलब एक्सी प्योर प्रोडक्ट को मेरे को प्रमोट करना है और इस हाइपर लिंक के थ्रू प्रमोट करना है। अब आई हैव टू अदर ऑप्शन, वो क्या, ये मैंने Pinterest पे यहाँ पर ये सर्च किया, मैं दूसरा ये भी करूँ pinterest.com, और मैं यहाँ पर ये चीज लिख कर सर्च करूँ, सर्च बार में जाऊँ EXIPUR एक्सीप्योर। ठीक है, एक्सीप्योर को लिखकर मैं सर्च करूँ, मेरे को एक्सीप्योर की ही बहुत सारी देखो फोटोज मिल रही हैं। मैं चाहूँ तो इन्हीं फोटोज को डाउनलोड करके कर सकता हूँ। लेकिन अब आप ये देख पा रहे हो, देखो इसमें क्या है, इस फोटो को आप देखिए, इस फोटो को सिर्फ एडिट करके बनाया हुआ है कि ये ऊपर वाली फोटो बिल्कुल अलग थी, नीचे एक्सी प्योर की फोटो अलग थी, जिनको इन्होंने लिंक कर दिया। अब देखो इसमें एक्सी प्योर रिव्यू में क्या कर दिया इन्होंने, एक लेडी है जिसमें वेट लॉस कुछ ना कुछ सिग्निफाई हो रहा है देखकर इस फोटो को, और हमने क्या किया, उसने क्या किया, इस फोटो को लिंक कर दिया एक पर्टिकुलर पेज से। मैं एक बार के लिए आपको इसकी थोड़ी स्टडी दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं इस मीटिंग को एक बार के लिए क्विट करता हूँ और आप फिर से ज्वाइन कीजिए। तो अपने Pinterest पे बात कर रहे थे, होपफुली मेरी आवाज सबको आ रही है। यस सर। ठीक है, अब देखो अपने इस पिन पर पहुंचे थे, अब अपने को देखो क्या करना है, इस पिन पर पहुंच के हमने इस पिन पर क्लिक किया। देखो ये सिंपली एक वीडियो पिन है, मतलब वीडियो शो हो रही है इसके अंदर। अब इन्होंने इस वीडियो को लिंक किससे कर रखा है, जो लिंक हमें कहाँ पर दिखेगा, ये देखो यहाँ पर ये लिंक दिया है उन्होंने sites.google.com का। तो अपने एक बार के लिए इस लिंक को ओपन करके देखते हैं इसमें इन्होंने क्या किया हुआ। अब इस लिंक को, यानी कि इस पिन को इन्होंने sites.google.com के एक पेज के साथ में लिंक किया हुआ है। अब इस पेज को क्या किया इन्होंने, देखो इस पेज के अंदर क्या है, एक्सीप्योर का रिव्यू है, यानी कि इन्होंने डायरेक्टली सेल्स पेज पर लेके जाने की बजाय बीच में एक पेज क्रिएट कर दिया, जिस पेज के ऊपर एक रिव्यू पोस्टेड है इसी प्रोडक्ट का। अब इस रिव्यू में क्या लिखा होगा, ये रिव्यू ऐसा एक्ट कर रहा है कि एक कस्टमर जो फाइनल सेल्स पेज पर जाने से पहले उसके बारे में कुछ पढ़ रहा है, और उसको यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है कि जब वेट लॉस की बात आ रही है तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपकी वाकई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
अब देखो हमने क्या किया था, हमारा एफिलिएट लिंक यहाँ से कॉपी किया था। अब जिन्होंने ये पेज बनाया इन्होंने क्या किया हुआ है, इसी एफिलिएट लिंक को जगह जगह पर डाला हुआ है। देखो ये हमारी आईडी का एफिलिएट लिंक है तो थोड़ा अलग होगा, ये दूसरी आईडी का एफिलिएट लिंक है। तो अब अगर आप बॉटम लेफ्ट में देख पा रहे हो तो google.com यूआरएल q इज इक्वल टू, आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर क्लिक बैंक का नेम दिख रहा है। ठीक है दिनेश, आप देख पा रहे हो क्लिक बैंक का नेम बॉटम लेफ्ट में? यस सर। ठीक है, अभी ये देखो सेम चीज ये जो हम करना चाह रहे थे ये सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बीच में एक पेज क्रिएट कर दिया। जो पेज क्या कर रहा है, ये पेज एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। लेकिन यूजर अगर पहले इस पेज के ऊपर आएगा तो यूजर को ये लगेगा कि ये जो पेज है मेरे को रियल इंफॉर्मेशन देगा एक्जीप्योर के बारे में, कि वाकई ही में मेरे को इस प्रोडक्ट को बाय करके कुछ फायदा होगा भी या नहीं। ऑल्दो ये जो रिव्यूज होते हैं ये बहुत बार बायस्ड रिव्यूज होते हैं, मतलब उनको पता है कि अगर इस प्रोडक्ट के बारे में वो नेगेटिव चीजें लिखेंगे तो उनके एफिलिएट लिंक से कोई भी परचेज नहीं करेगा। अगर वो मतलब पॉजिटिव चीजें लिखेंगे तो लिंक के थ्रू जो परचेज होनी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे सीक्वेंस के अंदर ट्रैफिक सोर्स सेलेक्ट किया पिंटरेस्ट, बीच में एक बफर पेज बनाया। बफर पेज बनाने के लिए हमने वेबसाइट कौन सी यूज की, sites.google.com। फिर हमने क्या किया, जो मोनेटाइजेशन के लिए जो चीज यूज की वो की क्लिक बैंक। क्लिक बैंक का एक एक्जीप्योर प्रोडक्ट, राइट। अब इसी चीज से क्या होगा, देखो अब इस चीज से होना क्या है, इस पिन की जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी उतना ही इस पेज के ऊपर ट्रैफिक आएगा। जितना पेज के ऊपर ट्रैफिक आएगा अकॉर्डिंगली ये जो पेज है, मतलब इसके थ्रू उतनी सेल्स ज्यादा होगी, और सेल्स ज्यादा होगी तो मतलब उस यूजर की अर्निंग ज्यादा होगी। अब आप इन्हीं चीजों को आप स्पाई भी कर सकते हो। स्पाई करने के लिए देखो क्या करना है, जैसे हेल्दी लाइफ इनका एक पिंटरेस्ट का अकाउंट है, इसके सिर्फ 61 फॉलोवर्स इन्होंने बताए हैं। हम इस अकाउंट के ऊपर चलते हैं और इस अकाउंट के ऊपर जाने के बाद में हम यहाँ पर सेव्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। सेव्ड के बटन पे क्लिक करके हमें ये समझ आ रहा है जो इन्होंने अकाउंट के ऊपर फोटो लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्जीप्योर नाम का जो प्रोडक्ट है इसी को प्रमोट करके ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। देखो हम एक ब्रांडेड अकाउंट चला सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि हमारा एक पहले से एक पेज चल रहा है, पिंटरेस्ट का एक अकाउंट चल रहा है, उसके अंदर हम वैल्यू भी दे रहे हैं और प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एक्जीप्योर प्रोडक्ट को। अब एक्जीप्योर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, दो बोर्ड बनाए हैं। एक बोर्ड है, ये बोर्ड का नाम मेरे को नहीं पता क्या प्रोनाउंस किया जा रहा है, और एक इसमें सिंपली बोर्ड का नाम इन्होंने दे दिया एक्जीप्योर रिव्यूज। देखो इन्होंने 292 पिंस यहाँ पर पब्लिश की हैं। इस पूरी इस देखो अपने इसको ओपन करके देखते हैं तो इन्होंने क्या किया हो, शायद वीडियोस ही पब्लिश किए हैं मेनली, और उसके अंदर हर एक के अंदर वही sites.google.com को लिंक कर रखा है। तो ये जो अकाउंट ऑनर हैं ये मेनली रिव्यू एक्सीप्योर रिव्यू के पेज पर ट्रैफिक को ड्राइव करके वहीं से अर्निंग कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ में, या ये जो ऑनर है उसने डायरेक्टली क्लिक बैंक को लिंक क्यों नहीं किया। तो इसके लिए दो रीजन होंगे। दिनेश ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन, या शिखा आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी सर बताइए, आप इसकी जगह अपने अपनी कमेंट्स। वेबसाइट पे जी ट्रैफिक ट्रैफिक ड्राइव करा सकते हैं। तो अपनी हाँ ठीक वेबसाइट है, पे जैसे अपनों ने ब्लॉग चढ़ाया हो इसको लेके, हेल्थ को लेके। हाँ बिल्कुल सर ड्राइव और करवा उसके सकते लिए हैं। अपन एफिलिएट में लिंक भी डाल दिया हो, इससे हाँ अपनी जी हाँ साइट पे जी, भी ट्रैफिक आएगा और इस पे भी होता रहेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करना है इनफैक्ट अपने को। उसके लिए हमें करना कैसा, देखो दी हमने दी फास्ट ऑन वेबसाइट हमारी ओपन कर ली। ठीक है, फास्ट ऑन वेबसाइट ओपन कर ली। अब एक बार के लिए अपने उसी sites.google.com के ऊपर चलते हैं। शिखा आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो सिंपली? हाँ जी सर, मैं देख रही हूँ। देखो इन्होंने sites.google.com इसलिए यूज की क्योंकि इनके पास में डोमेन नेम और वेब होस्टिंग बाय करने वाला या तो टाइम नहीं था या मनी नहीं थी, या फिर ये भी एक्सपेरिमेंट फेज में थे। हमने क्या किया, हमने पहले से वेबसाइट साइन अप कर रखी है, हम इसमें यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करना है सिंपली, और हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं है। सब कुछ कॉपी किया सिंपली, और क्या करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का सारा गेम करना है अपने को।
जो इमेजेस हैं वो यहाँ से नहीं आएंगी, इमेजेस हमें मैनुअली इसके अंदर अपलोड करनी पड़ेंगी, राइट। अब देखो हमने इमेजेस अपलोड करनी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मेन इमेज है इसको हम इसी इसी नेम से सेव करते हैं, एक्सप्लोर रिव्यू के नाम से। राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, इसको डेस्कटॉप पे हमने, इमेज इसमें सेव नहीं हो रही, HTML डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा इमेज कैसे सेव होगी। ठीक है, हम इसमें करने की जगह इसी को राइट क्लिक करके इसको इसमें सर्च इमेज विद गूगल लेंस, शायद इसके थ्रू ये हम इस इमेज को सर्च कर पाए। या कोई भी जरूरी नहीं है कि हमें यही देखनी है। ठीक है, सर्च पे क्लिक कर देते हैं, फाइंड इमेज सोर्स। ठीक है, अपने पास ये सारी देखो फोटो आ गई है, सेम फोटो गूगल लेंस की हेल्प से। अपने इस फोटो को राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेव इमेजेस करते हैं और इसी फोटो को हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। आपने को क्या करना है, यहाँ पर इस पे इस फोटो को फीचर्ड इमेज की तरह यूज कर लेते हैं और एक नई कैटेगरी में पब्लिश कर देते हैं। रिव्यूज कैटेगरी में पब्लिश कर दी, ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, फीचर्ड इमेज सेलेक्ट की, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल और डेस्कटॉप पे हमने एक्सप्लोर रिव्यू लिख कर डालना है। ऑल टेक्स्ट में भी हम एक्सप्लोर रिव्यूज डाल देते हैं, सच फीचर्ड इमेज कर देते हैं। अभी जो लास्ट स्टेप बचा है बहुत ही सिंपल स्टेप है। क्या करना है, हम उन्होंने अपने एफिलिएट लिंक से किया हुआ था हाइपर लिंक, हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ पर लिंक है उन सभी लिंक्स को हम एडिट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सिंपली एडिट पेस्ट ओके। ठीक है, एडिट पेस्ट ओके, एडिट पेस्ट ओके। ठीक है, 2 मिनट का काम, 2 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक इमेज होगी, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इमेज तो लोड हुई नहीं, मतलब इमेज हमें मैनुअली ही अपलोड करनी पड़ेगी। देखो बहुत सारी साइट्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपने कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया तो आपके पास में इमेजेस भी आ जाएंगी, लेकिन गूगल इमेजेस से डायरेक्टली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने से इमेजेस नहीं आ रही, तो हमें वो चीज को मैनुअली डालना पड़ेगा, राइट। ठीक है, अब अपने को सिंपली क्या करना है, पब्लिश के बटन पे हिट करना है, पर लॉजिकली हमें इस आर्टिकल को हमारी साइट के ऊपर पब्लिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल है कॉपीड कंटेंट माना जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम इस आर्टिकल को, हाँ जी शिखा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वही मैं कहने लगी थी भी ये बिल्कुल कॉपी वाला काम हो जाएगा, वो 12 वोट बताया था आपने पैराफ्रेज हाँ जी करके। हाँ जी हाँ जी, लेकिन हम इसमें दो आपको बातें मतलब हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या। एक तो हमें कॉपीड कंटेंट से कब मतलब है और कब मतलब नहीं है। देखो अगर हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर यानी इसी आर्टिकल के ऊपर हम ट्रैफिक एक्सपेक्ट करें गूगल से, तो कॉपीड कंटेंट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर हम ट्रैफिक एक्सपेक्ट करें पिंटरेस्ट से, तो पिंटरेस्ट को कोई मतलब नहीं है कॉपीड कंटेंट से। पिंटरेस्ट को तो एक ही बात का मतलब है कि हम इस यूआरएल को लिंक कर रहे हैं जिस भी फोटो से। ऐसा तो नहीं है कि फोटो किसी और चीज की है और ये जो आर्टिकल है वो किसी और चीज का। मतलब एक्सप्लोर रिव्यू जो है वो एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है। अब हमने वेट लॉस के रिगार्डिंग कोई फोटो को बनाया और उसको पिंटरेस्ट पे अपलोड किया। अगर ऐसा ही हो रही है तो पिंटरेस्ट को कोई मतलब नहीं आप कॉपीड कंटेंट डाल रहे हो या ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, जो जिसको मैंने बोला कि फोटो किसी और चीज की, आर्टिकल किसी और चीज का, फिर जिस टाइम पर पिंटरेस्ट कोई चीज डिटेक्ट हो जाएगी वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, दैट्स इट। बट हमें क्या करना होता है, दो टाइप की स्ट्रेटेजीज में से एक स्ट्रेटेजी को चूज करना है कि या तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जब तक हमें पिंटरेस्ट नहीं डिटेक्ट कर पा रहा तब तक हम जो मर्जी चाहे करते रहें, वो शॉर्ट टर्म गेम होगी। अगर हम लॉन्ग टर्म गेम करना चाह रहे हैं तो हमें वही चीज को फॉलो करना होगा जो पिंटरेस्ट हमसे चाह रहा है, यानी कि हमें किसी भी तरीके से स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग मतलब यूजर्स को मिसगाइड नहीं करना। यूजर को हम एग्जिट और रिव्यू की बात बोलकर फोटो के ऊपर दिखाकर लेके आए हैं तो हम एग्जिट और रिव्यू के पेज के ऊपर लेके आए। ये नहीं है कि हमने बोला कि आपको एक दिन के अंदर वेट लॉस करने का ये मेथड है और हमने वहां पर बोल दिया एक्सप्लोर रिव्यूज, आप एक्सप्लोर खरीद लो आप और आपका एक दिन में वेट लॉस हो जाएगा। तो
जो जो कि बिल्कुल फैक्ट बात नहीं है। तो बेटर है कि या तो आप ऐसी कोई फॉल्स कमिटमेंट्स करें ही ना, अगर कुछ कमिटमेंट्स कर रहे हैं तो आप पहले उसके बारे में खुद रिव्यू लें और थोड़ा स्टडी करें, राइट। अभी पहले मैं इसको पब्लिश करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं कि गूगल का जो रोबोट है ना वो इस आर्टिकल को ना पढ़ पाए, क्योंकि हमें पता है कि गूगल ने इस आर्टिकल को कभी रैंकिंग नहीं देनी। ठीक है जी। अगर गूगल इस आर्टिकल को रैंकिंग नहीं देगा तो हम चाह ही नहीं रहे कि गूगल इस आर्टिकल के ऊपर आए और इसको बेसिकली मतलब क्या करे, इसके अंदर इसको इंडेक्स भी करें डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसके सेक्शन में एडवांस में जाकर हमारे पास एक ऑप्शन है नो इंडेक्स का। ठीक है। नो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, गूगल के रोबोट को हमने ये सिग्नल दे दिया कि ये आर्टिकल या इस पेज को आपने अपने डेटाबेस में ऐड नहीं करना। फिर भी अपने क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो प्रिवेंट्स पेज फ्रॉम बीइंग इंडेक्स्ड एंड डिस्प्लेड इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, राइट। शिखा, आपको बात समझ आ पाई? हाँ जी सर, आ रही है, हाँ जी। देखो, हमने पूरी साइट के अंदर ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि गूगल भाई साहब आप हमारी साइट को इग्नोर कर दीजिए। हमने सिर्फ एक पेज जो कि कॉपीड कंटेंट था उसके लिए हमने गूगल को ये दे दिया कि भाई ये आर्टिकल को नो इंडेक्स रख। इसका मतलब ये है कि गूगल ऐसे एक्ट करेगा कि ये वाला आर्टिकल हमारी साइट के ऊपर डाला ही नहीं हमने कभी। ठीक है। लेकिन पिंटरेस्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं है, पिंटरेस्ट की तो जो फोटो के ऊपर क्लिक करेगा वो इस पेज के ऊपर आएगा ही आएगा। तो उस चीज को हम अभी क्या करते हैं, पब्लिश के बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखो मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, हालांकि इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं, हमने जो फोटो जो गूगल गूगल साइट से जहां से हमने इस आर्टिकल को लिया है, जैसे देखो कुछ फोटोज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फोटोज हैं। अभी कोई पर्सन इंप्रेस हो चुका है, वो इस फोटो को देखेगा और इस फोटो को देखेगा तभी वो बाय करने की टेंडेंसी में आएगा। बाय के लिए हम ये फोटोज दोनों हमें डेफिनेटली और ऐड करनी चाहिए, पर वो जिम्मेवारी मैं किसको दे रहा हूँ, वो जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ दिनेश को। दिनेश अपने आप ही इस फोटो को ऐड करेंगे। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास आर्टिकल रेडी है, इस आर्टिकल को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब इस आर्टिकल को हमने कॉपी कर लिया, तो अब हम ये जो लिंक है इसकी जगह हम इस लिंक को अटैच करेंगे पिंटरेस्ट के साथ में। अब पिंटरेस्ट के साथ में अटैच करने से पहले सबसे पहले तो देखो, हमने जो अभी भी पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाया था हमारा अकाउंट बंद हो चुका है, एक बार सस्पेंड हो चुका है। अपील डाल दी है बट डेफिनेटली वो अपील हमारी इमीडिएटली तो अप्रूव होगी नहीं। पिंटरेस्ट का स्टाफ धीरे धीरे करके 1 2 दिन 3 दिन लगा सकता है उसको ओपन मतलब उसको सही करने में। तो हम एक बार के लिए जो भी हमारा पिंटरेस्ट का अकाउंट बना हम उसी के अंदर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिंटरेस्ट अपने अकाउंट पे क्लिक करता हूँ सिंपली, और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट पिन पे क्लिक कर दिया। पिन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी देखो अपने क्या करते हैं, सिंपली मैं बाकी चीजों को बंद कर दूं। अब देखो ये क्या था, एग्जीक्यूट रिव्यूज, 1 मिनट। हाँ, इसके अंदर मैं देखता हूँ, देखो ये वेट लॉस ड्रिंक्स की बात हो रही है। ऑल्दो एग्जीप्योर इज नॉट अ ड्रिंक एट ऑल। ठीक है, एक मेडिसिन है, तो अपने इसी में से कोई ना कोई फोटो देखते हैं। हाँ ये है एग्जीप्योर, कोई मैं एक फोटो देखता हूँ जिसमें मेरे को लग रहा है कि ये चीज, अभी देखो ये फोटो का साफ साफ पता लग रहा है कि फोटो एडिट की हुई है। ठीक है, वेट लॉस भी आ गया और इसका भी आ गया। अब मैंने इस फोटो को सेलेक्ट किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पिंटरेस्ट डाउनलोडर, पिंटरेस्ट डाउनलोडर पे मैंने क्लिक करना है। यहाँ पर एक शायद मेरे पास एक टूल था, ऐसा कुछ ना कुछ है। हाँ यही है। अब देखो मेरे को क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ से और इस लिंक को पेस्ट करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड इमेज फाइल, राइट क्लिक सेव इमेज एज। इसका थोड़ा सा मैं नाम कैसे दूंगा, ठीक है, वेट लॉस विद एक्सीप्योर। अब क्या किया मैंने, सिंपली ये हमारी ओरिजिनल फोटो वो थी। अब इसका मेरे को टाइटल वगैरह भी डाउनलोड करना है। तो टाइटल मैं 1 मिनट के लिए देखता हूँ, एक बार इसको छोड़ते हैं 1 मिनट को, इसके अंदर जाके देखते हैं, शायद इसके अंदर टाइटल वगैरह भी शो होने। टाइटल नहीं इसमें भी शो हो रहा, चलो छोड़ो, फिर टाइटल नहीं शो हो रहा तो आपने सिंपली क्या करेंगे,
ये जो हमने फोटो डाउनलोड की इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड किया, एक्जीप्योर फॉर क्विक वेट लॉस, ठीक है, क्योंकि लोगों को क्विक वेट लॉस चाहिए, या फिर एक्जीप्योर फॉर वेट लॉस इन 2 वीक्स, ठीक है। कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक करूँ तो आप प्लीज करेक्ट करवा दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार के लिए मैं सीधा सीधा एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपली, और मेरे को फाइनली क्या करना है, डेस्टिनेशन लिंक में क्या करना है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, और फाइनली पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है। बट उसके पहले मैंने काफ़ी सारे, मेरे को लगता है मैंने बनाए हुए हैं कुछ, ठीक है, मेरे को लगता है ये सही सेलेक्टेड, ये वर्कआउट वाला, तो वर्कआउट वाला सही है, तो पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जनरेट होंगे कि हम इस चीज से कितनी होप लगा सकते हैं, कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं इस चीज को। अगर आप मतलब फुल डे की तरह काम कर रहे हो, देखो एक ही दिन में आपको एक ही अकाउंट के अंदर 100 पिंस नहीं डालनी ऑब्वियसली। अगर आपके पास फुल डे का टाइम है और आप सिर्फ Pinterest की स्ट्रेटेजी को स्टडी करना चाह रहे हो, तो आपके पास में कम से कम 5-6 अकाउंट्स को आप यूज कीजिए, और हर अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम 10 पिंस पर डे की पब्लिश कीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि आपको एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना। ये सपोज कीजिए आपके 5-6 अकाउंट में से सारे के सारे अकाउंट Pinterest ने अगर बंद कर दिए, तो आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अब आपने क्या किया, एक या दो अकाउंट आपने Pinterest के ओपन चलाए, फिर आपने यूट्यूब का चला लिया, फिर आपने फ्लिकर का चला लिया, मतलब आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इन चीजों के को आप रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे। देखो इस पूरी सिस्टम में ये जो अभी सीक्वेंस बताया गया, इसके अंदर कहीं पर भी आपकी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी यूज नहीं हो रही है। आपको सिंपली कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और पब्लिश कर देना है। ये चीज से जो लोगों ने इनको स्टार्ट किया, मतलब मैं कहूँ कि अगर 500 रुपीज पर डे से लेकर 5000 रुपीज पर डे तक वो लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अगर उनके मान लो 10 अकाउंट चल रहे हैं, 2 अकाउंट बैन भी हो गए, तो वो डेली बेसिस के ऊपर एक दो नए अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ऑल्दो ये एक नॉन स्ट्रेटेजिक वे होगा कि अगर आप बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करके उनके ऊपर आप काम करके, मतलब 10 में से एक्सीडेंटली 2 अकाउंट बंद हो गए, 8 चल रहे हैं, या फिर 2 चल रहे हैं 8 बंद हो गए, तो ये नॉन स्ट्रेटेजिक वे है। बट एंड ऑफ द डे, अगर आप क्विकली इनकम चाहते हैं और आप अच्छी खासी वाली इनकम चाहते हैं, तो यही चीजें हैं। हाँ, दूसरा जो इससे मेन बेनिफिट होना वो ये होना है कि ये जो आपकी वेबसाइट थी द फास्टोन, ये फास्टोन जरूर आपकी पॉपुलर होती जाएगी जैसे जैसे आप, क्योंकि देखो सोशल मीडिया शेयरिंग आपकी हो रही है। अब आप सोशल मीडिया शेयरिंग हो रही है, अब आप इसमें डाल रहे हो, फिर आपने यूट्यूब के ऊपर भी लिख के डाला, यूट्यूब के ऊपर लिख के डाला, तो लिख के डालने से मेरा मतलब ये है कि यूट्यूब पर आप के ऊपर आपने एक वीडियो डाल दी, ठीक है। अब देखो यूट्यूब के ऊपर अगर आपको वीडियो डालनी है, तो सिंपली आपको यूट्यूब के पे एक्जीप्योर सर्च करना है और उसका रिव्यू लेना है, डाउनलोड करना है, और आप Pinterest के अंदर शॉर्ट्स बना बना के वो डाल सकते हो, Pinterest के ऊपर ही आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आप और अलग अलग तरीके से आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। उन वीडियोस को आप अपने तरीके से एडिट करके डाल सकते हो, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज मेरे से शेयर कीजिए, ताकि फिर अपने आगे बढ़ सकें। सर एक जो अपने को एफिलिएट लिंक मिलता है, हाँ जी, बोलिए। सर जो एफिलिएट लिंक मिलता है अपने को, उसको कितना भी शेयर कर सकते हैं, उससे कोई मतलब उससे जो एफिलिएट वाली अपनी साइट है उसको कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप एफिलिएट लिंक को शेयर करने की बात कर रहे हो, आप जो अपनी आपकी साइट के ऊपर आपने लिंक डाला उसको शेयर करने की बात कर रहे हो। नहीं, जो साइट पे लिंक डाला है सर। हाँ जी बिल्कुल, आप देखो आपको एफिलिएट लिंक मिला, ठीक है, आपने उसको जितना भी चाहो आप लोगों की साइट के ऊपर, खुद की साइट के ऊपर शेयर कर सकते हो। बस अगर आप अपनी साइट के ऊपर डाल रहे हो तो आप, क्योंकि होल सोल आपकी साइट है, तो आप कुछ मर्जी करो। लेकिन अगर आप किसी और साइट के ऊपर डाल रहे हो तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर आप ओवर यूज कर रहे हो या मतलब ओवर प्रमोशन में हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरा के ऊपर आपको जाना है। देखो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैं एक बार के लिए, अभी तो खैर कोरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसमें कोरा ओपन करके दिखा देता हूँ। आप सेम स्ट्रेटेजी को कोरा के ऊपर आप सर्च कर सकते हो। अ,
देखो, इज एग्जीप्योर सप्लीमेंट लेजिट और स्कैम, आपको सिंपली न्यू टैब में ओपन करना है, इसको भी न्यू टैब में ओपन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 97 रिलेटेड है और 97 में रिलेटेड ही आ रहे हैं, इसके अंदर कहीं पर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके अंदर इन्होंने, हाँ ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आई वुड से इट्स ए स्कैम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन ने स्कैम बोल दिया, दो ने स्कैम बोल दिया तो ऐसा ही होगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, आंसर पे क्लिक करना है। आंसर पे क्लिक करके आप अपनी साइट का एक पैराग्राफ उठाओगे, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को उठाया आपने, क्विल बोर्ड से स्पिन करना है तो बेस्ट रहेगा, अगर आप वो स्पिन नहीं भी कर रहे तो वो भी चलेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि ये ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वेट लॉस। वेट लॉस आपने सर्च किया, वेट लॉस से रिलेटेड देखो व्हाट इज द मोस्ट पास्ट आर पे चले गया। पास्ट आर पे जाने का मतलब सीधा सीधा ये था कि डज द वीवा स्लिम सप्लीमेंट रियली वर्क फॉर वेट लॉस, सिंपली इस पे क्लिक किया। हम्म और शायद इसके आंसर नहीं दिए किसी ने। इसमें हम कर सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट बट आई वुड प्रेफर अनदर सप्लीमेंट नेम्ड एज एक्सीप्योर, here is the review of। ठीक है, इसको कॉपी करना है सिंपली अपने को, अरे यार कुछ और ही कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी एक बार के लिए आप इसको करो और सबमिट पर क्लिक कर दो। उसके बाद में आपको इस लिंक को थोड़ा सा फॉलो अप में रखना है। अगर आपका वो जो अभी आपने पोस्ट डाली है, अगर वो उसके ऊपर ट्रैफिक आने लग गया तो आप उसका एडिट करके उसके ऊपर आप लिंक डाल दोगे, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा लिंक्स को प्रमोट करना शुरू किया अपने लिंक को, तो फिर क्या होगा, फिर आपको पूरा एक हिसाब से उसमें डाल देगा कि आप सेल्फ प्रमोशन में आ रहे हो, तो फिर आपको वो जो लिंक है वो डिलीट कर देगा या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। लेकिन पिंटरेस्ट जो है, पिंटरेस्ट आपकी ओवर प्रमोशन की वजह से अकाउंट बहुत ही कम सस्पेंड करता है। पिंटरेस्ट जो आपकी फोटोज होंगी ना, जो फोटोज अगर आपकी डुप्लीकेट फोटोज होंगी उसकी वजह से ज्यादातर सस्पेंशन के चांसेस हैं। बाकी इन इन सब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अलग अलग के मतलब अपने अकाउंट को सस्पेंड करने और एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग इनके क्लॉज हैं, तो अपने को थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना फिर अपने कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे बताइए, अब आपने क्वेश्चंस डाउट्स लेके आइए। सर गूगल एनालिटिक्स भी पढ़ाओ प्लीज डिटेल में। पर गूगल एनालिटिक्स अभी अपने पढ़ाएं किस चीज के ऊपर, आपका शायद एम जो गूगल एनालिटिक्स को लेकर है कि आप सोच रहे हैं कि आपको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप एक जॉब ले सकते हैं, बट आप वो उस हाँ जी हाँ चीज की, जी। बट आपको शायद आपने एक दो वीडियोस देख ली जिसमें आप बहुत जल्दी उनके उन जो चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इतना इजी वो चीज भी नहीं है। इवन कि जो चीज अभी अपने कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी। मतलब आपको जॉब लगनी उस चीज के अंदर जिस चीज को आप देखो, इवन कि उससे भी ज्यादा इफेक्टिव हो गूगल एड्स। गूगल एडवर्ड से आपको देखो, कल मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल एड्स के थ्रू आपको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है ऑन ऑटोमेटेड बेसिस, गूगल एड्स के थ्रू। जैसे भी आपने पिंटरेस्ट देखा, आने वाले लेक्चर्स में अपने ये भी देखेंगे जो पिंटरेस्ट की स्ट्रेटेजी मैंने अभी आपको बताई, उस पिंटरेस्ट की स्ट्रेटेजी को आप कंप्लीटली ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। कंप्लीटली ऑटोमेट का मतलब मेरा क्या है, जिसमें आपको कोई फोटो डाउनलोड नहीं करनी, आपको कोई टाइटल सेव नहीं करना, आपको टाइटल देना भी नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं देना। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेशन के बेस पर हो रही हैं, बस आपको अपना जो पीसी है उसको ऑन रखना है और इंटरनेट से कनेक्टेड रखना है। राइट, तो ऐसी ऐसी बहुत सारे अभी सर वो स्ट्रेटेजी। बता देना कोई नहीं, हाँ जी गूगल एड्स बता देना, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी बता देना। हाँ जी, हाँ जी, बट वही है कि देखो आपको सबसे पहले अपना टाइम को ऐसे मैनेज करना है, आप अपना टाइम निकाल पाओ ताकि आप इन स्ट्रेटेजीज को स्टार्ट कर पाओ। क्योंकि देखो अभी मैं कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि चीजें बहुत ईजी है, जब आप करोगे तो आपको कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे। जो चैलेंजेस आएंगे जब आप उनको थोड़ा सॉल्व करोगे
तब आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे फेज को देखकर कुछ डिसाइड कर पा रहे हो, फिर आप उन बहुत अलग अलग पॉइंट्स को अपने सामने रख के डिसाइड करोगे। अभी अगर मैं आपको ज्यादा दूर ना जाकर सिर्फ एक यूट्यूब खोल के बताऊं, देखो डे 1 1.75, डे 30 6,590। अब मैं 6590 USD टू INR करूं तो ये क्या हो रहा है, देखो 5,15,560 रुपए। अब अगर आपने 10 वीडियोस पिंटरेस्ट की ऐसी सुन ली तो आपको लगेगा कि ये तो बस मेरे को बाकी सब काम छोड़ देना है, आपको मेरे को सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट पे ही काम करना है, राइट। इसी तरीके से आपने अगर गूगल एनालिटिक्स की वीडियो सुन ली तो आपको लगेगा आपको गूगल एनालिटिक्स पे ही काम करना है। बट ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपने अलग अलग चीजों के ऊपर काम स्टार्ट किया, तो आपको किस चीज, जो चीज है आपको क्या चीज सेट कर रही है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने एक स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपने 3 से 4 महीने का अपना टाइम लगाया, उसके डीप में गए, फिर आपको पता लग रहा है कि जो जिस चीज को लेकर आपने वो चीज स्टार्ट की थी वो चीज आपकी फिजिबल हो ही नहीं पा रही। सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग में फोटोशॉप को बहुत अच्छे से सीखा, फोटोशॉप को बहुत अच्छे से सीखना जस्ट लाइक कि मैंने एक डिग्री हासिल की, ठीक है, मतलब मैंने 2 to 3 years लगा कर एक डिग्री हासिल की। उसके बाद में मेरे को पता लग रहा है कि जॉब लगना तो अपने आप में एक महाभारत है, राइट। तो बिल्कुल सेम चीज है, अगर आपने फोटोशॉप में बहुत अच्छी महारत हासिल करी, अब आपको फोटोशॉप के रिगार्डिंग जो जो जॉब पर्सन आपको एक पर्सन हायर कर रहा है, वही वो इतना इजीली आपको नहीं हायर कर रहा, या फिर उसमें भी कंपटीशन ज्यादा है। तो अपने को ये सारी चीजों को पहले सोचकर आपको फिर ही एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा डीप में जाना है और टाइम इन्वेस्ट करना है। अभी पिंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आपको मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा इन्वेस्ट करना है और आप उस स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन आप कोई ऐसी डिटेल स्ट्रेटेजी को जिसमें आपको 4 से 5 महीने समझने समझने में लगेंगे, फिर आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि आप अगर गूगल एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो आपके पास में पहले एक रियल वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर पूरा ट्रैफिक है, और उस वेबसाइट को आप एनालाइज करके आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ केस स्टडीज होनी चाहिए आपके पास। समझ पा रहे हो शिखा? हाँ जी सर, हाँ जी। जी। तो आपको ये चीजों को बहुत ध्यान में रखना है कि जो जो स्ट्रेटेजी हमारे सामने आ रही है, जो हमें जिस स्ट्रेटेजी के बारे में हमें बताया जा रहा है, उस स्ट्रेटेजी को हम अगर स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो कौन से टाइम पर हम, आफ्टर हाउ मेनी डेज हम स्टार्ट कर पाएंगे, और आफ्टर हाउ मेनी डेज हम उस पे ये एनालाइज कर पाएंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए वाकई काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। अब देखो पिंटरेस्ट की जो मैंने चीज बताई, कोरा की ये चीज बताई, ये चीज ऐसी है कि आप आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और रोज का आपको 5-5 मिनट देना है। अगर आप 2 पिंस को आप डाल रहे हैं तो आप डेफिनेटली 5 से 10 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2 आंसर्स दे रहे हैं तो आपको 3 से 4 मिनट या हार्डली 5 मिनट आप लगा रहे हैं। अब आप उन चीजों के, हाँ, फिर मैं अगर बात करूं कि अगर आपको यूट्यूब पे चलना है तो आप अपने यूट्यूब पे ही चलते हैं एक बार के लिए, एग्जीप्योर। अब देखो एग्जीप्योर रिव्यू, फिर आप इन्हीं वीडियोस को एक बार के लिए आप रीयूज करके देखिए, आपको पता लगेगा कि आप इन वीडियोस को रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको एक और फिल्टर मिलेगा, फिल्टर में जाना है आपको, क्रिएटिव कॉमन्स में जाना है। क्रिएटिव कॉमन्स वाली जितने भी ये वीडियोस होंगी इनको आप इजीली रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन्स वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको आप अपने चैनल के ऊपर बहुत इजीली डाल सकते हैं। इन सारी वीडियोस में से आप तीन चार वीडियोस को सुनिए, जो आपको ठीक लगती हैं उनको आप रीयूज करके अपने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपना आप लिंक दे सकते हैं। और जितना आप टाइटल चेंज कर लेंगे वो चीज बहुत अच्छी रहेगी। अब इनसे होगा क्या कि आपने 4 महीने तक ऐसा काम रिपीट किया, सिर्फ 10-10 मिनट वाला, और 10-10 मिनट वाला काम रिपीट करने से क्या है, आपने रोज के 2 घंटे स्पेंड किए ऑन 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद में आप 4 महीने बाद में आप फील करेंगे कि आपको सेल तो आ रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा सेल कहाँ से आ रही है, बट आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मेरे को इनफ अमाउंट ऑफ मनी अर्न हो रही है, दैट्स इट। ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा आपको अगर आपने पहले स्केलिंग नहीं की, फिर उसके बाद में आप स्केलिंग करना शुरू कर देंगे। एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्केलिंग, मतलब कि आपने अगर 10 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने पैरेलल काम किया,
तो आप ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से ज्यादा इनकम, या फिर कौन से प्लेटफॉर्म से इनकम हो रही है, और कौन से 8 ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिनसे जीरो इनकम हो रही है पिछले में। मतलब आपकी टोटल अर्निंग मान लो पूरे महीने की 1.5 लाख गई, अब आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि ये 1.5 लाख किसी एक प्लेटफॉर्म से आ रही है, 10 के 10 प्लेटफॉर्म से डिवाइड होकर आ रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्केलिंग, जो अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, ठीक है, सेशंस में देखेंगे कि उस स्केलिंग को हमें कैसे करना है। बट बिफोर दैट यू ऑल हैव टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है।